हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एडुटेरिया के मॉडल नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एडुटेरिया के ही 3 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा मैंने यूथ कंपटीशन के भी डाल दिए हैं और उसके अलावा आपको मैथ रीजनिंग की क्लास मिल ही रही है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है। देखिए, मैथ रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ पढ़ना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्यापम मंडल व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा हुई थी? तो दामोदर हरि चापेकर, बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की, भूपेंद्र नाथ। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाना चाहिए? ए, दामोदर हरि चापेकर। इन्होंने 1896 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 में, 21 मार्च 1921 में, 28 अप्रैल 1921 में, 28 मार्च 1921 में। तो ये हुआ था 6 फरवरी 1921 में। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी ने 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? असम में, बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसकी स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। अगला क्वेश्चन क्या करे, किस मुगल बादशाह ने इजारा इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार ने। तो इसकी स्थापना की थी जहांदार ने। ठीक है, जहांदार ने। इजारा। ठीक है। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बीडी सावरकर द्वारा, सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा, आरसी मजमूदार द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेन है, सेन जाएगा। ठीक है, 1857 पुस्तक सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? तो ये कब जारी हुआ था? 1826 में, 1829 में, 1832 में, 1843 में। तो ये हुआ था 1929 में। 1929 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, लॉर्ड कर्जन ने, डी.के. कर्वे ने, बी.एम. मालाबारी ने। तो ये किए थे डी.के. कर्वे ने। ऑप्शन चला जाएगा आपका नंबर सी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात हुई थी लखनऊ अधिवेशन में, बम्बई सत्र 1918 में, अमृतसर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो इनकी मुलाकात हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में चारबाग स्टेशन पे हुई थी। आगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बीडी सावरकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये पुस्तक लिखी है आपकी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहला संवैधानिक सुधारों के लिए श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? हंटर आयोग द्वारा, रेड क्लिफ आयोग द्वारा, बटलर आयोग द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा। तो ये श्वेत पत्र हुआ था साइमन कमीशन द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसकी स्थापना या कब आया था, ये कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कब आया था। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सहायक गठबंधन
राणी के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्की ने। वेलेस्की या बेलेजली होगा, बेलेजली यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। आगे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाता? तो हंटर आयोग का जो रिपोर्ट थी प्राथमिक शिक्षा पे गया था। प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1930 में, 1930 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में कौन भारत के वायसराय थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड एल्किन, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? कौन सी घटना पहले हुई थी बताइए? खिलाफत आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार, लखनऊ समझौता। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये खिलाफत आंदोलन 1917 में चालू हो गया था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, ये शुभारंभ की बात किया है खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी 1919-20 में जोड़ते हैं इसके साथ। ठीक है, साइमन कमीशन की बात की तो 1928 में, और फिर लखनऊ समझौता 1916 में। तो पूछा है घटना पहले हुई थी, तो 1916 वाली यानी लखनऊ समझौता पहले हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह कब किस वर्ष हुआ था? तो अंग्रेजों के खिलाफ नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, 1946 में। ठीक है, आइए, यदि क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं तो दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका भाई अब इतनी गर्मी में पढ़ा रहा है फैन बंद करके कि आपको आवाज की क्वालिटी अच्छी मिले, तो एक भाई के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात किया है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है, ये तो सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, यह भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। हड़प्पा के बर्तनों में केवल काले रंग की चित्रकारी थी, ये गलत है। केवल काले रंग की चित्रकारी नहीं थी, लाल और काले दोनों का प्रयोग किया गया था। लाल और काला दोनों था। यहाँ पे केवल वर्ड लगा दिया है, इसलिए गलत है। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित कर दिया था? तो किसने स्थानांतरित किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा थी, अदालतों की भाषा क्या थी गुप्त काल के दौरान? तो 23 का ये हो जाएगा, संस्कृत भाषा थी। हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उनके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये तो सही थी। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यही कथन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, यही कथन गलत है, यही हमसे पूछा भी था। आगे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है, नर्मदा घाटी से। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक निष्कटनम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा। ठीक है, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने की थी, मूलराज प्रथम ने की थी। ठीक है, मूलराज प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नयनार कौन है? नयनार कौन है? तो ये सैव है। ठीक है, नयनार कौन है? सैव। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? बलवन ने की थी, बलवन ने की थी। ऑप्शन ए। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था?
तो गुलाम वंश का अंतिम जो सुल्तान था कैकुबाद था, कैकुबाद ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। औरंगजेब 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 के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दे गई थी? तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आपको पता होना चाहिए। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा पहली घटना? तब खानवा का युद्ध चला जाएगा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ट्रिपल आर को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस आईटी संस्था द्वारा संसद की लहरों से बिजली बनाने के लिए किस आईआईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार, ऑप्शन ए चला जाएगा, निसार। क्या किया है? भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के फाइनल में किस टीम को हराकर 2020 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये इंग्लैंड को हराया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आलिया मीर को। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, उन्हीं को दिया गया है। आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में आम चुनाव में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है मैथिली ठाकुर को इन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने किया था। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? तो किस जिला में खोला गया? मुंगेर जिला में खोला गया है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश में किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता सर्वाधिक है? तो ये है आपके बिहार में। बिहार पहले नंबर पे है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे यूपी है। ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोच्चतम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? रुक्मणी बनर्जी को। रुक्मणी बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे है, सी इज द चेंज मेकर योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ऑप्शन चला जाएगा सी। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ पुरानी झीलों को निर्मित करने से। ऑप्शन सी चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र इटली में चला जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945 में। ठीक है, 1945 में। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष में पूछा है दोस्तों। तो पुरुष में कौन है? तो ये हैं आपके रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो अवशोषण होता है नीला और लाल में। नीला और लाल, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है,
पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। हरे पादप में उपस्थित अवड़ी लवक का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है खाद्य संग्रह में सहायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, खाद्य संकरण में सहायक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है, पाई जाने वाली पेशी है तो अरेखित पेशी है, अरेखित पेशी। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ई का नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई। एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य की अमाशय की दीवार स्त्रावित होती है, तो इसकी दीवार स्त्रावित होती है जठर रस से, जठर रस। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो इसकी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसकी क्रियात्मक रचनात्मक इकाई है। उड़ते विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो किस यंत्र से मापी जाती है? अल्टीमीटर से। ठीक है, उड़ते विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है तो आपको बताना है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही नष्ट या विनाश किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है, तो ये कौन से दर्शाया जा सकता है? ये T/5 = F-32/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो तूफानी मौसम का। 60 का बी हो जाएगा, तूफानी मौसम का। ठीक है। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों से अवरोही क्रम स्थापित करना है, तो पहले तो गैस में होगी, फिर इसको द्रव में बदला जाएगा, फिर ये ठोस में बदलेगी। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत का उत्तम चालक कौन है? विद्युत का उत्तम चालक होता है चांदी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये है सोने का। ठीक है, सोना, सिल्वेनाइट। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? तो रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों में संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। कितनी होती है? 0। ठीक है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, 0। आगे, मधुमक्खियों और चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मधुमक्खी और चींटियों के डंक में पूछा है तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है -273 सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये थोरियम का है, थोरियम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, स्पीड टेस्ट तो नहीं है, अब जैसा भी होगा बताइएगा। मैं अगला जब सेट कराऊंगा या मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो स्पीड को नॉर्मल रखूंगा। ठीक है, आपको जैसा भी हो वैसा बताइएगा। निम्नलिखित रोल गोल्ड का संगठन है, रोल गोल्ड का संगठन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा 90% और एल्युमिनियम 10%। ब्यूटम का रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10, C4H10 होता है, C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? आइए देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी है। ठीक है, और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है, हड़ताल का अधिकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, प्रदर्शन और विरोध का भी अधिकार है, मौन रहने की भी। हड़ताल की बात नहीं की गई है। ठीक है, हड़ताल की बात नहीं की गई है यहाँ पे।
आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो किसमें है? तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? आम चुनाव मतलब जो इलेक्शन होते हैं उसके, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। आगे चलते हैं। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो स्थानीय सरकार किसका करती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार का, प्रत्यारोपित प्राधिकार का। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची तो सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ये बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 361 में कही गई है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियत किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये 15 जून 2005 में किया गया, 15 जून 2005 में। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? नहीं की बात किया है, तो क्या है? शुद्ध पेयजल है, समुचित जीवन स्तर भी है, शिक्षा, विवाह का बात नहीं किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, विवाह की बात नहीं की गई है। ठीक है। निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है, तो ये कौन है? सिबडी हो जाएगा, सिबडी। ठीक है। कृषि के लिए पूछे तो नाबार्ड, कृषि के लिए नाबार्ड। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो ये किस मद पे किया जाएगा? शिक्षा पे। सबसे ज्यादा शिक्षा पे इन्होंने खर्च करेंगे इस बार। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? नहीं है तो पूछा तो नहीं है, तो हबोल्ड ये जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। ये नहीं पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम बोल्ड। ठीक है। और ये तीनों बेगुला, लेबोआडोर और फॉकलैंड, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। ये तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, बाकी ये प्रशांत महासागर की। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकी वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 17.7%। ऑप्शन सी चला जाएगा, 17.7%। निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो दूध उत्पादन में भारत सबसे टॉप पे है, दूध उत्पादन में। इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है? तो ये ऑप्शन बी चला जाएगा, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना है। ऑप्शन बी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये है आपका रामेश्वर हो जाएगा या कन्याकुमारी? कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल, ये तो गलत हो गया, ये तो सिक्किम है। नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला आपका सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में सही है, रोहतास हिमाचल में, पालघाट केरल में सही है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। और सबसे छोटी पूछेगा तो गोवा में है। सबसे छोटी गोवा में हो जाएगा, गोवा सबसे छोटी हो जाएगा। ठीक है। और कितनी लगती है? तो 16.6 किमी सीमा है जल से, भारत की समुद्री सीमा। ठीक है। और कितने राज्यों को छूती है? तो 9 राज्यों को। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से
किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। आते हैं आगे। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल करती है? तो ये फसल है आपकी मटर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। आगे आते हैं, थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन को छोटा कर लें। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है? कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, 54 देश हैं। और एशिया में कितने हैं? तो 49। ठीक है, अफ्रीका में 49, 48 है या 49 है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, इसको क्लियर कीजिएगा आप लोग। और इसमें शायद 49 है, मेरे ख्याल से इसमें 49 है, इसमें 48 है एशिया में। ठीक है, आप लोग बताइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अफ्रीका में 54। ठीक है, आइए आगे चलता हूं मैं। आगे कह रहे हैं, निम्नलिखित वृक्षों में पारिस्थितिक का मित्र नहीं है तो इक्विलिप्टिस, ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो कौन सी उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषित करता है? तो यह है आपका हाइड्रोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये 100 क्वेश्चन थे, 100 में बताइए आपने कितने सही किए। यदि आप 70 प्लस आ रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। यदि आप इससे कम हो तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो गर्मी में मैंने बहुत स्पीड में बताया, यदि स्पीड तेज है तो बता दीजिएगा, मैं अगली बार से थोड़ा सा कम रखूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।